चित्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षं च ओंकाराय नमो नमः। अविरलशब्दनोगा प्रक्षाली सकलभूतलमलकलंका मुनि विरूपा तीर्थ सरस्वती हर्तनो दुर्तनां ज्ञानां तन्नानां ज्ञानां जय शलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुवे नमः। सकल परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीवं न परिबोधकारमिदं पुण्यप्रकाशकं पापनाशकं शास्त्रं श्री समय सारनाम जस्कर्तार श्री सर्वगदेवा तदुस्त्रगणधर देवा प्रतिगणधर देवा इस्तेषां वचनानुसारमासादि कुंदाचार्य विरचेतां श्रोतारे सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुन्दकुन्दाद्यो धर्मस्तु मंगलं सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतो शासनं जैनं जयतो शासनं वन्दे तो सवसिदे ध्रुव अचलमणो वावं गदिपते वोच्छामि समय पावो मीणमो सुद केवली वणिदं नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासति चित्स्वभावाय वा सर्वभावान्तरचिदे जिनका परम पावन चरित्र जल निधि समान अपार जिनके गुणों के कथन में धर न पावे हारे बस वीतरंग विज्ञान जिनके कथन का सारे उन सर्वधर सनमति को वंदना शतवा रहे वंदना शतवार। बोलिए वीतरागी देवशास गुरु धर्म की 10 लक्षण महापर्व की। आत्मा की पर्युपासना करने के महान मंगलकारी पर्युषण पर्वराज है। इस पर्युषण पर्वराज के पावन प्रसंग पर हमारे सन्मुख ग्रंथादिराज समयसार जी है और ग्रंथादिराज समयसार जी के माध्यम से अपने जीवराज को जानने की प्रेरणा ये कलिकाल सर्वज्ञ कुंदकुंदाचार्य देव हमें आज से 2000 वर्ष पहले से दे रहे हैं। जब अप्रमत्त दशा से प्रमत्त दशा में आते थे और उस प्रमत्त दशा में उस ज्ञायक स्वरूपी भगवान आत्मा का हमें उपदेश देते थे। कारण क्या है, हेतु क्या है कि हमने अपनी इस आत्म स्वभाव को छोड़ करके पर पदार्थ को अपना माना है, जाना है और अपने आप को पररूप अनुभव किया है, जिसके कारण से परिणति में वीतराग दशा और सुख प्रकट नहीं हुआ है। इसलिए ये कलिकाल सर्वज्ञ कुंदकुंदाचार्य देव कहते हैं, करे भाई जे त्रिभुवन में जीव अनंत शाश्वत सुखमय निज भगवन, कई इस लोक में अनादि से तेने इस शाश्वत निज भगवन
ज्ञायक स्वरूपी भगवान आत्मा की विराधना की है, इसलिए तेरी परिणति में सुख प्रकट नहीं हुआ है। अब तुझे अपनी परिणति में सुख प्रकट करना है तो तुझे क्या लगना चाहिए कि 3 भुवन में असार, राग द्वेष अज्ञानता। पंडित जी हमने तो ये पढ़ा है 3 भुवन में सार वीतराग विज्ञानता। बिल्कुल सही बात है, वो भी कहां गलत है, बिल्कुल सही है। वो अस्थि की अपेक्षा कथन है और ये नास्ति की अपेक्षा कथन है, उसमें क्या दिक्कत है? तुझे ये लगना चाहिए कि तेरी परिणति में अनादि से जो मिथ्यात्म और राग द्वेष का परिणाम चल रहा है तो वो कैसा है कि 3 भुवन में असार, राग द्वेष अज्ञानता। जब तुझे ऐसा लगेगा तो फिर कहां आएगा कि 3 भुवन में सार वीतराग। भाई ये असार है तो सार क्या है? वो वीतराग विज्ञान घन स्वभावी आत्मा, वो 3 लोक 3 काल में सारभूत पदार्थ है, आश्रय करने लायक के उपादेय है। तो ऐसे वीतराग विज्ञान में ज्ञायक स्वरूपी भगवान आत्मा की दृष्टि करने के लिए यहां पहले ही मंगलाचरण में ये कहा जा रहा है, निज अनुभूति से प्रगट चित स्वभाव चिद्रूप सकल ज्ञायक नमो समय सार सद्रूप। वो समय सारभूत अर्थात जो शुद्धात्मा है वह द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्मों से रहित है। ऐसे शुद्धात्मा को मैं अपने ज्ञान का ज्ञेय बनाता हूं, अर्थात अपनी ज्ञान पर्याय में उसका सत्कार करता हूं। सत्कार करने पर यह ज्ञात हुआ कि वो शुद्धात्मा कैसा है कि शुद्ध सत्ता स्वरूप वस्तु है। कैसा है वो? शुद्ध सत्ता स्वरूप वस्तु है। दूसरा विशेषण क्या है? चेतना गुणमय रूप है। और तीसरा विशेषण क्या है? स्वानुभूत्या चकासते। और चौथा विशेषण क्या है? सर्वभावांतरे छिदे, अर्थात शुद्ध सत्ता स्वरूप है, चेतना गुण रूप है, अनुभूति रूप पर्याय से अनुभव में आने वाला है और लोकालोक के सर्व पदार्थों को एक ही समय में जानने वाला है। तो इन 4 विशेषणों से द्रव्य रूप अस्थि को सिद्ध किया, गुण रूप अस्थि को सिद्ध किया, पर्याय रूप अस्थि को सिद्ध किया और सर्वज्ञ स्वभाव रूप अस्थि को सिद्ध किया है। भाई इन 4 विशेषणों से 4 अस्थि को सिद्ध किया है। जब सन 1925 में पूज्य गुरुदेव श्री को ये महान परमागम ग्रंथादिराज समय सार जी मिला और हाथों में लिया और इसका स्वाध्याय किया और स्वाध्याय करके ये कहा, भाई यह तो भरत क्षेत्र क्या प्रज्ञा चक्षु है, यह तो अशरीरी होने का शास्त्र है। भाई कैसा शास्त्र है? अशरीरी होने का शास्त्र है, आगमों का आगम है, लाखों शास्त्रों का जिसमें सार है, साधकों की कामधेनु है और कल्प वृक्ष के समान है। इस महान ग्रंथ की इतनी महिमा आई तो 2.5 मीटर का दुपट्टा तो सुहाया, लेकिन 2.5 इंच की पट्टी नहीं सुहाई। भाई वस्त्र सहित सम्यक दृष्टिपना तो सुहाया, लेकिन वस्त्र सहित मुनिपना नहीं सुहाया। भाई का मुनि तो निर्ग्रंथ होते हैं, मुनि तो निर्ग्रंथ होते हैं, अंतरंग और बहिरंग परिग्रह से रहित होते हैं,
अंतर में इनकी मग्नता होती है तो बाही में उनकी नग्नता स्वयं प्रकट हो जाती है। तो बाहर की नग्नता भी उस ज्ञायक स्वरूपी आत्मा का दिग्दर्शन कराती है। ये बाहर की नग्नता उस ज्ञायक का प्रतिबिंब है। बाहर की नग्नता किसका प्रतिबिंब है? कि उस ज्ञायक का प्रतिबिंब है का वो ज्ञायक स्वभाव से ही परद्रव्य, परभाव और रागादिक से रहित है। भाई ऐसे ज्ञायक की महत्ता को प्रकट करते हुए उन्होंने ये सिद्ध किया है कि भाई तू वर्तमान में ही कैसा है, हूं परमात्मा छू हेम नक्की कर। तू वर्तमान में कैसा है मनोज भाई, कैसा है? आहा, हूं परमात्मा छू हेम नक्की कर, हूं परमात्मा छू हेम निर्णय कर, हूं परमात्मा छू हेम ज्ञान कर, हूं परमात्मा छू हेम अनुभव कर। भैया तो परमात्मा स्वरूपी है, उस परमात्मा स्वरूपी ज्ञायक स्वरूपी भगवान आत्मा में अपनापन करना, उसी को जानना और उसी में लीन होने पर अपनी परिणति में मोक्ष मार्ग प्रकट होगा। और वह मोक्ष मार्ग तुझे कहां ले जाएगा? कि सिद्धालय तक तुझे ले जाएगा, परम और सुख शांति को तुझे प्रदान करेगा। ऐसी परम सुख शांति प्राप्त करने के लिए यहां अपने चौथे बोल के माध्यम से चर्चा चल रही थी, वो आधा हुआ था। देखिए पुनः नीचे नीचे, स्वतः अन्य सर्व जीवाजीव चराचर पदार्थों को सर्व क्षेत्र काल संबंधी सर्व विशेषणों के साथ एक ही समय में जानने वाला है। क्या कह रहे? स्वतः अर्थात स्वभाव से ही सर्व जीवाजीव का तीन लोक के जितने भी पदार्थ हैं, तीन लोक के जितने भी पदार्थ हैं, मेरे आत्म स्वभाव को छोड़ करके जितने भी द्रव्य हैं वो सब मेरे लिए पर है। तो वो समस्त जीवाजीव और चराचर पदार्थों को जो चलायमान हैं, अचल है, उन सर्व पदार्थों को सर्व क्षेत्र काल संबंधी अर्थात द्रव्य से, गुण से, पर्याय से एक साथ एक समय की ज्ञान गुण की पर्याय में तू जानने वाला है। अर्थात तेरे ज्ञान गुण की एक समय की पर्याय की इतनी दिव्यता है कि तीन लोक तीन काल के जितने भी पदार्थ हैं वे तेरे ज्ञान गुण की एक समय की निर्मल पर्याय में झलक जाते हैं, जना जाते हैं। परंतु झलकते हुए भी, जनाते हुए भी ज्ञेयकृत अशुद्धता ज्ञायक में प्रवेश नहीं करती। तीर्थंकर, नेमिनाथ, जिनकी दिव्य ध्वनि में यह आया था कि 12 वर्ष बाद द्वारिका जलेगी। क्या आया था? 12 वर्ष बाद द्वारिका जलेगी। द्वारिका जलेगी कि जलती हुई नजर आ रही थी? अरे जलेगी नहीं, उसी समय उन्हें द्वारिका जलती हुई नजर आ रही थी। जब जलती हुई नजर आ रही थी तो ज्ञान कितना जल रहा था माता जी? क्यों नहीं जल रहा था? क्यों नहीं जल रहा था? बहुत बढ़िया, हाँ बोली, बिल्कुल सही है आपका जवाब कि ज्ञेयकृत अशुद्धता ज्ञायक में प्रवेश नहीं करती। अरे तीन लोक तीन काल के पदार्थ एक समय की ज्ञान गुण की पर्याय में झलक रहे हैं, जना रहे हैं, द्वारिका को जलती हुई जान रहे हैं, परंतु उस समय भी द्वारिका को जलती हुई जान रहे हैं कि ज्ञायक को जान रहे हैं। पंडित जी साहब क्या बात है।
तो ज्ञायक को जानने के कारण से सर्वज्ञ हैं का लोकालोक को जानने के कारण से सर्वज्ञ हैं? ज्ञायक को जानने के कारण से सर्व। क्यों, क्या लिखा है? स्वतः दर्पणवत झलकते हैं, जनाते हैं। अरे दर्पण में चेहरा जनाता है, झलकता है, परंतु चेहरा जनाते हुए, झलकते हुए भी दर्पण चेहरे रूप नहीं होता है भाई। जिनागम यह कहता है कि भाई दर्पण की तरह अपना ज्ञायक स्वभाव है भाई, कि स्वसन्मुखी सदा सुखी और परान्मुखी महादुखी। क्या कहा? स्वसन्मुखी महासुखी और परान्मुखी। जो स्वसन्मुखी हैं वो महान सुखी परम सुख को प्राप्त कर रहे हैं। देख लो ऊपर जाकर के, तीर्थंकर परमात्मा भगवान महावीर स्वामी पंचबालियती वो कहां हैं? आदिनाथ जिनालय, ये महावीर जिनालय में है? नहीं है भाई, वो तो अनादिनाथ में है। कहां है वो? अनादिनाथ में है भाई। हमने आदिनाथ मान लिया है। क्यों? कि उस अनादिनाथ की आराधना की है तो वो आदिनाथ बन गए हैं भाई। वो आदिनाथ कहां है? कि अपने निज स्वभाव में है, निज स्वरूप में है। थोड़ा थोड़ा सा आगे किसको भाई? हाँ, कि स्वसन्मुखी महासुखी और परान्मुखी महादुखी। का जिस समय द्वारिका जलती हुई नजर आ रही थी, दिव्य ध्वनि में ये जरूर आया कि 12 वर्ष बाद जलेगी। दीपायन मुनि के क्रोध के निमित्त से जलेगी और यादव कुल वाले उसमें निमित्त बनेंगे। अब जिनको उनकी दिव्य ध्वनि पर विश्वास हो गया कि तीर्थंकर परमात्मा की वाणी अफर होती है, वो फिरती नहीं है, तो जिनको उनकी वाणी के ऊपर विश्वास हो गया था, उनने ये जाना कि अरे हमारी आयु 12 वर्ष रह गई है। कितनी रह गई है? अभी कोई हमसे यहां आकर के ये बोल दे, पंडित जी आप जितनी भी सभियां बैठे हैं इनकी आयु केवल 12 वर्ष रह गई है, मात्र 12 वर्ष है, तो हम कितने वर्षों बाद मरेंगे? कितने वर्ष हैं? अभी मर जाए। बहुत बढ़िया जवाब, ये सुंदर है। अरे 12 वर्ष बाद नहीं मरेंगे, अभी मर जाएंगे। क्यों? मेरी आयु 12 वर्ष रह गई है, मेरी आयु 12 वर्ष रह गई है। ये टेंशन होगा, और इस टेंशन में तो आजकल वर्तमान में लोगों को जो रोग है वो काई का रोग है। डॉक्टर के पास जाते हैं, हर डॉक्टर ये कहता है भाई साहब आपको टेंशन तो नहीं है, माता जी आपको टेंशन तो नहीं है। डॉक्टर साहब कैसी बात करते हैं? मेरे सब अनुकूलताएं हैं, सब बहुत कुछ अच्छा है, मेरे कोई टेंशन नहीं है। अरे यही टेंशन तो नहीं है कि सब अनुकूलताएं हैं, ये भी तो टेंशन है भाई। उस टेंशन से 12 वर्ष बाद नहीं भाई, अभी मर जाएंगे। परंतु जिन्होंने दिव्य ध्वनि को, देशना को सुना और सुनकर के विचार किया कि हमारी आयु 12 वर्ष रह गई है, तो भाई सैकड़ों लोगों ने महाव्रत को अंगीकार कर लिया, हजारों लोगों ने अणुव्रत महाव्रत को अंगीकार कर लिया, लाखों लोगों ने सम्यक दर्शन को प्राप्त कर लिया। और प्रद्युम्न अपनी पत्नी के पास में गए, कहा अरे शरीर को रमाने वाली रमणी, अब हम मोक्ष लक्ष्मी रूपी रमणी के पास जाना चाहते हैं, तुम्हारा क्या विचार है, तुम्हारी आज्ञा चाहिए। तो प्रद्युम्न की पत्नी रुक्मणी कहती है
अरे स्वामी, वैराग्य के लिए, दीक्षा के लिए किसी की आज्ञा की आवश्यकता नहीं होती है। तुम मोक्ष मार्ग में प्रवर्तन करने के लिए जाओ या मत जाओ, मैं तो जा रही हूं। यह है भैया ज्ञानियों की परिणति का, जिन्होंने अपनी आयु 12 वर्ष शेष जानी है, वो मोक्ष मार्ग में लग गए हैं भाई। और जिनको विश्वास नहीं हुआ, उन्होंने क्या किया का दीपायन मुनि को भी हटा दिया, शराब को भी नष्ट कर दिया, और जो श्री कृष्ण पुण्य के उदय में अंगूठी के हीरे को मसल करके रुक्मणी के हाथ में स्वस्तिक बनाया था और अपनी अद्भुत शक्ति का परिचय दिया था पुण्य के उदय में, लेकिन जब वही पुण्य क्षीण हो गया तो तीर्थंकर नेमीनाथ के पैर को ठस से मस नहीं कर सके, हाथ की उंगली को सीधा नहीं कर सके, और हाथ में झूले की तरह झूल गए, और जब द्वारिका जली तो अपने माता पिता को नहीं बचा सके। इससे क्या सिद्ध होता है, क्या सिद्ध होता है कि संयोग और वियोग, अनुकूलता और प्रतिकूलता ये पुण्य पाप के अधीन है, और स्वभाव पुरुषार्थ के अधीन है भाई। कि वो श्री कृष्ण अपने माता पिता को द्वारिका में जलने से नहीं बचा सके भाई। द्वारिका जली किसके निमित्त से? शराब और दीपायन मुनि के ही निमित्त से जली भाई। परंतु जलते हुए भी और जलती हुई नजर आते हुए भी ज्ञेय कृत अशुद्धता ने ज्ञायक में प्रवेश नहीं किया है। क्यों? का दृश्य एवं दृष्टा में दोष नहीं है। ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना। दृश्य एवं दृष्टा में दोष नहीं है, दोष तेरी दृष्टि में है। इसलिए सृष्टि नहीं दृष्टि बदलना है, परिस्थिति नहीं मन स्थिति बदलना है भाई। का दृश्य एवं दृष्टा में दोष नहीं है। दृश्य दृश्य क्या था? क्या दृश्य आ रहा था दिव्य ध्वनि में? का द्वारिका जलेगी, जलती हुई नजर आ रही थी, तो उस दृश्य में कोई दोष नहीं था। और दृष्टा, दृष्टा अर्थात जानने वाला, ज्ञान स्वभावी आत्मा, उसमें भी कोई दोष नहीं था भाई। तो दृश्य एवं दृष्टा दोनों में दोष नहीं है। दोष कहां है? का दोष तेरी दृष्टि में है। इसलिए किसको बदलना है? वो सारा जगत सृष्टि को बदलने में लगा हुआ है। सारा जगत सृष्टि को बदलने में लगा हुआ है। और जिनागम ये कहता है कि भाई, अरे तू जगत को नहीं बदल सकता, सृष्टि को नहीं बदल सकता। एक बार तेरी दृष्टि बदल ले तो सारी सृष्टि तुझे सही नजर आएगी। क्योंकि तुझे पीलिए का रोग हो गया है, इसलिए सारी सृष्टि पीली नजर आती है। सारी सृष्टि कैसी नजर आती है? पीली नजर आती है। लेकिन सृष्टि पीली है नहीं है भैया। तेरे रोग का इलाज कर और तेरे रोग का इलाज हो जाएगा, दृष्टि का पीलिया समाप्त हो जाएगा, तो ये सृष्टि तुझे कैसी नजर आएगी? कि जैसी है वैसी नजर आएगी भैया। तो दोष कहां है? दृष्टि में है। दृश्य एवं दृष्टा में दोष नहीं है भाई। तो यहां क्या कहते हैं कि सर्वलोका लोक के चराचर पदार्थ अपने द्रव्य गुण पर्याय सहित एक समय ज्ञान गुण की निर्मल पर्याय में जानने में आते हैं, परंतु जानने में आते हुए भी वो ज्ञायक उन ज्ञेय रूप नहीं होता है। यह जो ज्ञान है, यह ज्ञान किसका है? लोकालोक के ज्ञान है, ज्ञेयों का ज्ञान है,
सृष्टि का ज्ञान है, शास्त्र का ज्ञान है, परमागम का ज्ञान है, कि ज्ञान किसका है? ज्ञायक का है भाई। हर ज्ञान पे किसकी मोहर लगी हुई है? ज्ञायक की मोहर लगी हुई है। जिस प्रकार से कहा जाता है कि दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम, दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम, बूंद बूंद पर लिखा है पीने वाले का नाम, आंसू आंसू पर लिखा है रोने वाले का नाम, और ज्ञान ज्ञान पर लिखा है ज्ञायक का नाम। हर ज्ञान पर्याय पर किसका नाम लिखा हुआ है? ज्ञायक का नाम लिखा हुआ है। वो ज्ञान पर्याय उस ज्ञायक की प्रसिद्धि करती है। कहा ऐसा जाता है का मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन पर्यय ज्ञान और केवल ज्ञान। ज्ञान के 5 भेद किए हैं। विस्तार करें तो 8 कुमति, कुश्रुत, को अवधि, ऐसे भेद किए हैं। ये मति, श्रुति, अवधि, मन पर्यय, केवल, ये 5 ज्ञान किसकी प्रसिद्धि करते हैं? क्या ज्ञायक के बिना मति ज्ञान हो सकता है? क्या ज्ञायक के बिना श्रुत ज्ञान हो सकता है? अवधि मन पर्यय हो सकता है? केवल हो सकता है? कि नहीं, ये मति, श्रुत, अवधि, मन पर्यय, केवल, ये भी ज्ञायक की सत्ता सिद्ध करते हैं। ये भी ज्ञायक की सत्ता सिद्ध करते हैं और यह कहते हैं कि हमारा अस्तित्व ज्ञायक के कारण से है, हमारी सत्ता ज्ञायक के कारण से है। कि चलो सुमति नहीं है, कुमति है, हैं? अब कुमति ज्ञान है तो वो तो परावलंबी है, क्या वो ज्ञायक का ज्ञान है? हैं? थोड़ा विचार करके जवाब दो भाई। कुमति है, यहां कोई सम्यक दृष्टि हो और सुमति, सुश्रुत हो तो बहुत अच्छी बात है भाई, हम उसका अभिनंदन करते हैं, हम उसे वंदन करते हैं। लेकिन हम सब कैसे ज्ञान वाले हैं? अभी मति श्रुत वाले हैं। और कैसा मति श्रुत है? कुमति कुश्रुत है। कोई दिक्कत नहीं, स्वीकार कर लो एक समय के लिए। अब क्या ये कुमति और कुश्रुत ये ज्ञायक का ज्ञान है कि ये परावलंबी ज्ञान है? ध्यान से सुनना, देखो, समझने की कोशिश करना। भले ही कुमति है, कुश्रुत है, परंतु ज्ञान तो ज्ञायक का ही है। समझना भाई, देखो, समझने जैसी बात है। यदि ज्ञायक की सत्ता नहीं होती तो क्या कुमति ज्ञान होता? अब कुमति क्यों कहा है? का इस ज्ञान ने, ज्ञान पर्याय ने ज्ञायक का अवलंबन न लेकर के पर का अवलंबन लिया है, तो पर का अवलंबन लेने के कारण से कुमति कुश्रुत कहा जा रहा है। परंतु ज्ञान जो है वो ज्ञान और जानन तो ज्ञायक का ही है, पर का नहीं है। भैया मनोज जी, बात समझ में आती है? चारण युवती राजा नवघन का सत्कार करने के लिए आती है। सास ने कहा कि जाओ राजा का सत्कार करो, अभिनंदन करो। तो चारण में युवती नवघन राजा जो सिंहासन पर बैठा हुआ है उसका सत्कार करने के लिए जाती है, अभिनंदन करने के लिए जाती है। और राजा की उस नवयुवती पर दृष्टि पड़ती है, विकार उत्पन्न हो जाता है, वो मुंह फेर लेता है। वो चारण युवती फिर तिलक करने के लिए जाती है, वो मुंह फेर लेता है। अब वो युवती सास के पास में जाती है और कहती है, माताजी राय तो फिरते हैं। क्या कहा? माताजी राय तो फिरते हैं। माताजी कहती है, राय नहीं फिरते हैं, राय के दिन फिर रहे हैं। राय नहीं फिरते हैं, राय के
दिन फिर रहे हैं, उसी प्रकार से इस गायक चैतन्य राजा को जानन पर्याय के सिंहासन पर बिठा करके सम्यक दर्शन की निर्मल पर्याय तिलक करती है और तिलक करते हुए यह कहती है कि मैं तुझे सिद्धशिला में ले जाऊंगी। तो ये गायक चैतन्य राजा मुंह फेर लेता है। इससे सिद्ध होता है कि अभी इसका अनंत संसार बाकी है। जिस समय मति ज्ञान है, श्रुत ज्ञान है, वो मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि मन पर्याय ज्ञान भी ये सिद्ध करता है कि सहज ज्ञान स्वभाव के कारण से हमारा अस्तित्व है, लेकिन पर में जाने के कारण से ये उपाधि जनित ज्ञान है। कौन सा ज्ञान है? कि उपाधि जनित ज्ञान है। अब इस ज्ञान में से मति, श्रुत, अवधि, मन पर्याय केवल पांचों को हटा लिया। इन पांचों को हटा लिया। अब क्या रह गया है? कौन सा ज्ञान रह गया है? सहज ज्ञान, गायक का ज्ञान रह गया है। भाई वो में का असंख्यात प्रदेशी चेतन चिंतामणिमयी अद्भुत मेरा महल है। सामान्य आदि गुणों की अभेद प्राचीरें जिसमें बनी हुई है, ज्ञान दर्शन चारित्र के जिसमें अद्भुत झरोखे हैं, उत्तम समाधिक 10 लक्षण धर्म के तोरण द्वार बने हुए हैं। ऐसे अद्भुत महल में देव शास्त्र गुरु पहरा देते हैं। ऐसे अद्भुत महल में मैं जब सद्दा रूपी पट्ट महिषी के साथ ज्ञान रूपी शैया पर भोग्य करता हूं तो स्वानुभूति रूप सौख्य को प्राप्त करता हूं। और ये स्वानुभूति ये कहती है कि जो जाननपना है वो जाननपना गायक का है, ज्ञेयों का नहीं है। भाई ये जाननपना कब से है? अनादिकाल से है। ये ज्ञान गुण कब से है? अनादिकाल से है। ये आत्मा कब से है? अनादिकाल से है। भैया लौकिक में सबको क्या पसंद आता है? गुड्डू भैया, ओल्ड इज गोल्ड। क्या कहते हैं? ओल्ड इज गोल्ड। जो पुरानी चीज है वो सबसे अधिक पसंद आती है भाई। और वर्तमान में देख लो कि जितने भी संग्रहालय हैं, म्यूजियम हैं, उनमें कौन सी चीजें हैं? पुरानी से पुरानी चीजें मिलेगी। उनका संग्रह करते हैं और प्रदर्शनी के लिए उसे रखते हैं भाई। एक बार एक पिक्चर आई थी और उस पिक्चर को हमने भी देखा था और उस पिक्चर में एक गाना आया तो उस गाने को सुनकर के लोग इतने हर्षित हुए, इतने हर्षित हुए, इतनी तालियां बजाई कि जब तक वो गाना चलता रहा सब तालियां बजाते रहे। और कुछ पागल तो ऐसे थे कि जिन्होंने जेबों में से पैसे और नोट निकाल करके फेंके। तो उस समय तो हमें भी प्रसन्नता हुई थी, पर जब जिनागम का समागम किया तो ऐसा पता लगा करे वो पिक्चर और वो गाना तो हमें बेवकूफ बना रहा था। जितनी भी पिक्चर हैं, गाने हैं, वो सब में बेवकूफ बनाते हैं। चाहे राजनेता हो, चाहे अभिनेता हो, सब पब्लिक को बेवकूफ बनाते हैं और अपनी स्वार्थ सिद्धि करते हैं, अपना घर भरते हैं भाई। क्योंकि नेता ही उसी का नाम है जो दिन रात सबसे है लेता और किसी को कुछ नहीं देता, उसी का नाम नेता है भाई। तो चाहे राजनेता हो चाहे अभिनेता हो, तो वो गाना क्या था उसको जब हमने सुना और अब विचार करते हैं कि 100 साल पहले मुझे तुमसे प्यार था, आज भी है और कल भी रहेगा। जब ये सुना और जिसने ये गीत गाया उससे हम जाकर के पूछे कि भैया तू सच सच बता तेरी आयु कितनी है? तो क्या कहता है? कभी तो मेरी आयु 40 साल की है।
और गा क्या रहा है 100 साल पहले हैं, और तुझे भरोसा है कि तू 41वें साल में भी प्रवेश करेगा। के क्या रहा है आगे भी है, आगे भी प्यार रहेगा। 100 साल पहले मुझे तुमसे प्यार था, आज भी है। और अरे भैया ऐसा विचार कर, 100 साल पहले मैं आत्मा था, आत्मा हूं और आत्मा रहूंगा। ओल्ड इज गोल्ड। क्या कह रहे हैं? कौन है ओल्ड? कि जो अनादि निधन है, शाश्वत है, त्रैकालिक है, वो ज्ञायक स्वरूपी भगवान आत्मा 100 साल पहले नहीं, अनादि काल से था, अभी वर्तमान में भी है और अनंत काल तक। भैया वो दृष्टि का विषय बनना चाहिए भाई, वो ज्ञान का ध्येय बनना चाहिए, वो हमारी दृष्टि में आना चाहिए। हमारी ज्ञान पर्याय यदि उस अनादि निधन कारण के कारण समय सार से, कारण के कारण परमात्मा से यदि स्नेह करेगी तो पर्याय में कार्य परमात्मपना प्रकट होगा, कार्य समय सारपना प्रकट होगा। लेकिन अनादि से हमारी दृष्टि, हमारी बुद्धि परान्मुख है, इसलिए उस ज्ञायक का अवलोकन नहीं हो पा रहा है। किंतु चौथा बोल सर्वभावांतरे छिदे हमें यह सिद्ध करता है कि भाई इस विशेषण से सर्वज्ञ का अभाव मानने वाले मीमांसक आदि का निराकरण हो गया। मीमांसक मत है वो सर्वज्ञ का अभाव मानते हैं। वो क्या कहते हैं? किसी ने सर्वज्ञ को देखा है? किसी ने सर्वज्ञ को देखा है? जो हम मान लें कि सर्वज्ञ है, तो हम मीमांसक मत वालों से कहते हैं भाई साहब हम आपकी बात मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो ये बताओ, आप ये जो कह रहे हो कि सर्वज्ञ का अभाव है, तो फिर तुम सर्वज्ञ ठहरे? तुम क्या ठहरे? क्या तुमने ये कैसे जान लिया कि सर्वज्ञ का अभाव है? इस विशेषण से। कौन से विशेषण से? सर्वभावांतरे छिदे। अरे लोक में सर्वज्ञ की सत्ता है। कौन कह रहे हैं? ये कलिकाल सर्वज्ञ कुंद कुंद आचार्य देव, ये भावलिंगी सन और ये जिनागम ये कह रहा है कि जिसने सर्वज्ञ स्वरूपी आत्मा का अवलोकन करते हुए अपनी ज्ञान पर्यायी में सर्वज्ञ स्वरूपी आत्मा को जानते हुए यह सिद्ध किया है कि लोक में सर्वज्ञ की सत्ता है। कि पर्याय में जो सर्वज्ञपना प्रकट होता है, वो पर्याय का सर्वज्ञपना कहां से आता है? कहां से आता है? किस जगह से आता है? स्वभाव में से आता है। त्रैकालिक सामर्थ्य में से वर्तमान सामर्थ्य आती है। वर्तमान सामर्थ्य कहां से आती है? त्रैकालिक सामर्थ्य में से वर्तमान सामर्थ्य आती है। ध्रुव में से उत्पाद होता है, द्रव्य में से पर्याय आती है, कारण में से कार्य होता है, शक्ति की अभिव्यक्ति होती है, प्राप्ति की प्राप्ति होती है। भाई इतने बोलों से गुरुदेव श्री ने नियम सार की शायद 44 नंबर की गाथा है, जिसमें कारण शुद्ध पर्याय की सत्ता को सिद्ध करते हुए इतने बोलों से यह सिद्ध किया है कि ये जो वर्तमान सामर्थ्य आई है, वर्तमान में जो सर्वज्ञपना आया है, वर्तमान में जो त्रिकालवर्ती पदार्थ ज्ञान गुण की एक समय की निर्मल पर्याय में जानने में आ रहे हैं, ये शक्ति कहां से आई है? कहां से आई है? कि द्रव्य स्वभाव में से आई है। भाई त्रैकालिक सामर्थ्य में से वर्तमान सामर्थ्य आई है। भाई अब उस वर्तमान सामर्थ्य की महिमा आना चाहिए कि त्रैकालिक सामर्थ्य की महिमा आना चाहिए। यहां क्या कहते हैं भाई कि संयोग से भिन्न
संयोगी भाव से भिन्न, गुण भेद से भिन्न और निर्मल पर्याय से भी। क्या कह रहे हैं? केवल ज्ञान की निर्मल पर्याय है, सर्वज्ञता रूप निर्मल पर्याय है, परंतु वह निर्मल पर्याय भी महिमावंत नहीं है भाई। क्यों नहीं है? कारण क्या है कि वह निर्मल पर्याय भी यह सिद्ध करती है कि मेरी सत्ता उस द्रव्य स्वभाव के कारण से है, मेरे स्वयं के कारण से नहीं है भाई। मैंने उसका अवलंबन लिया है तो पर्याय में निर्मल हो गई हूं, इसलिए मेरी महत्ता नहीं, उस द्रव्य स्वभाव की महत्ता आना चाहिए। परंतु अनादि से इस मोही जीव को, कौन से जीव को मोही कहा है? अशुद्ध निश्चय नहीं से क्या कहा है? मोही कहा है, रागी कहा है, द्वेषी कहा है कि राग द्वेष मोह का एकत्वपना है, इसलिए अशुद्ध निश्चय नहीं से ये कहा है कि भैया मोही है। पर में सावधानी, उसका नाम मोह है। किसका नाम मोह है? पर में सावधानी है, इसका मतलब स्वरूप के प्रति सावधानी नहीं है भाई। पर में सावधानी, उसका नाम मोह है। स्वरूप से पतित करे, उसका नाम पाप है। हम पाप किसे कहते? हिंसा, झूठ, चोरी, कुशीलग्रह, परिग्रह पाप है। हाँ बराबर ही, वो तो पाप है, लेकिन वो पाप कब हो रहा है कि जब हम स्वरूप से पतित हो गए हैं तो पाप रूप परिणमन हो रहा है भाई। और गुणों को गौरवान्वित करे, उसका नाम गुरु है भाई। क्या कह रहे हैं? किसे गुरु कहा है? कि जो गुणों को गौरवान्वित करे, उसका नाम गुरु है। तो वो गुरु कौन है? क्या कुंद आचार्य देव, गुरुदेव श्री? कि नहीं भाई, अरे मैं देवों का देव हूं और मैं सिद्धों में सिद्ध, और मैं गुरुओं का वह गुरु, ऐसी आत्म रिद्धि। आहा, ऐसी आत्म रिद्धि मेरे अंतर में विद्यमान है कि भाई मैं ही देव हूं, मैं ही सिद्ध हूं और मैं ही गुरु हूं। क्यों? का गुरुओं को गौरवान्वित करे सो गुरु है भाई। कि मेरी परिणति में इन गुणों को गौरवान्वित किसके कारण से किया है? कि उस ज्ञायक के कारण से किया है, इसलिए ज्ञायक ही वो मेरा गुरु है भाई। स्वरूप से पतित होना, उसका नाम पाप है। कि ऐसे स्वरूप में न रह करके पर में रहना, इसका नाम पाप है भाई। और पर में सावधानी, उसका नाम मोह है भाई। कि जब तक पर में सावधानी है, ये जीव पर में सावधान है, तो कहते हैं पर में होशियारी और नरक निगोद की तैयारी। भैया मनोज जी क्या कह रहे हैं? पर में होशियारी, नरक निगोद की तैयारी, और स्वभाव की होशियारी और मुक्तिपुरी की। अब निर्णय करना भैया, किसमें होशियार बनना है? स्व में बनना है कि पर में? कि भैया पर में तो हम अनादि से हैं भाई होशियार, बहुत होशियारी लगाते हैं। पर में सावधान है, मोह का परिणाम है, और उस मोह के परिणाम के कारण से एकत विभक्त आत्मा हमारी दृष्टि का विषय नहीं बन रहा है भैया। बहुत साल पहले एक पिक्चर आई थी और उसका नाम था दिल दिया है दर्द लिया है। क्या नाम था उसका भाई साहब? दिल दिया है दर्द लिया है। मैं आपसे प्रश्न पूछ रहा हूं कि दिल देने के बाद में दर्द शेष रहता है? अरे उस दर्द का अनुभव करने वाला कौन है?
कि ये दिल ही है, और जब दिल ही दे दिया है तो दर्द किस बात का है? अरे यह दिल का दर्द नहीं है, या तो मोह का दर्द है भाई। किसका दर्द है भाई? मोह का दर्द है? उसके बाद में एक पिक्चर और आई थी कि दिल तो पागल है? दिल पागल हो जाए और यहां बैठा रहे, मेंटल हॉस्पिटल में नजर आएगा भाई। अरे दिल पागल नहीं है, ये मोह का परिणाम तुझे पागल बना रहा है। किसके कारण से तू पागल बन रहा है? मोह के परिणाम के कारण से पागल बन रहा है। लेकिन चिंता मत कर, ये मोह का परिणाम समाप्त होने पर, भेद विज्ञान होने पर वो आत्मा तेरी दृष्टि में आएगा, तो अब दुनिया तुझे पागल कहेगी। अब दुनिया तुझे पागल कहेगी कि चिंता मत करना भाई। वास्तव में ज्ञानी कहते हैं कि तू पागल बन जा। कैसा बन जा? कि पागल अर्थात पाप को गलाने के लिए उद्यमवंत हो जा। सो पागल जो पाप को गलाने के लिए उद्यमवंत है वो पागल है भाई। जब पाप को गलाने के लिए उद्यमवंत है तो स्वरूप के प्रति वो क्या होगा कि सावधान होगा भाई। अब स्वरूप से पतित नहीं होगा, स्वरूप के प्रति सावधान होगा तो पाप का परिणाम जो है गलेगा, और पाप का परिणाम गलेगा तो तू पागल बन जाएगा। कौन कहते हैं भाई? गणेश प्रसाद जी वर्णी ने कहा है कि एक बार तू पागल बनकर के जीवन जी, पागल बन जा। अब ये पागल दुनिया जिस क्षण तुझे ये स्वीकार कर लेगी कि तू पागल है तो समझ लेना अब तू धर्मात्मा बन गया है। दुनिया जिसे कहती है पागल, उसमें भरे हैं ज्ञान और आनंद के लच्छे। दुनिया जिसे कहती है पागल, जिसमें भरे हैं ज्ञान और आनंद के लच्छे, अरे हमें तो पागल ही रहने दो, हम तो पागल ही हैं अच्छे। हमें तो पागल ही रहने दो, हम तो पागल ही हैं अच्छे। वो तो आगे और कहते हैं, वर्णी जी साहब क्या कहते हैं कि भैया तुझे जीवन जीना है तो उल्लू बन करके जी। उल्लू बन जाए एक बार भाई साहब। क्या बने? उल्लू, जिसे दिन में नजर नहीं आता है और रात में नजर आता है, वो निशाचर है, तो उल्लू बन करके जिए। एक बार उल्लू बन जाओ। उल्लू का मतलब क्या है? ऊ मतलब उत्कृष्ट। और उत्कृष्ट कौन है? उत्कृष्ट कौन है? अपना ज्ञायक स्वरूपी भगवान आत्मा वो उत्कृष्ट है, और उसने अपनी ज्ञान परिणति को जमा दे तो अरे उल्लू को तो दिन में नजर नहीं आता, रात में नजर आता है, पर तुझे पर पदार्थ ना दिन में नजर आएगा ना रात में नजर आएगा, हर समय तुझे ज्ञायक स्वरूपी भगवान आत्मा नजर आएगा। इसलिए एक बार तो उल्लू की तरह बन जा भाई। फिर कहते हैं कि भाई अगर जीवन जीना है तो पिल्ले की तरह जी। पिल्ला किसे कहते हैं? पिल्ला बेटे, पिल्ला किसे कहते हैं? किसको पिल्ला कहते हैं? कुत्ते के बच्चे को देखा है, छोटा सा होता है ना, उसे क्या बोलते हैं? पिल्ला बोलते हैं। आपके तरफ भी पिल्ला ही बोलते हैं? क्या गलुड़िया भी बोलते हैं? क्या हैं? कहीं गलुड़िया बोलते हैं, पर पिल्ला, उस पिल्ले का मतलब क्या होता है? क्या होता है पिल्ले का मतलब? पिल्ला अर्थात प्यारा। पिल्ला अर्थात प्यारा। और लोक में तीन लोक तीन काल में सबसे प्यारा कौन है? कौन है? हमारे कहने से कि जिनागम के कहने से कि नहीं, हमारी ज्ञान पर्याय उस ज्ञायक के सन्मुख होकर ये कहती है कि ये ज्ञायक ही हमें प्यारा है, यही हमें प्रिय है, इसलिए अब पिल्ला बन करके जीना है।
क्या बन करके जीना है? फिर कहते हैं कि भाई निकम्मा बन करके जीना है। दुनिया वाले कहते क्या निकम्मा बैठा है, कुछ कर। और जिनागम कहता है, वर्णी जी कहते हैं कि निकम्मा बन करके जी। ये निकम्मे का मतलब क्या होता है भाई? ये क्या है निकम्मे का मतलब? निकम्मा, नी अर्थात नहीं, कम्मा अर्थात कर्म का, जिसमें द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नो कर्मों का प्रवेश नहीं है, ऐसे शुद्धात्मा में अपनी परिणति को आसीन करके जी तो तू निकम्मा कहलाएगा भैया। निकम्मा कौन है? कि सर्वज्ञ भगवान है भाई। निकम्मा कौन है? अनंत भगवान है। और स्वभाव से मैं भी निकम्मा हूं। फिर कहते हैं कि भाई तुझे यदि जीना है तो लुच्चा बन करके जी। क्या कहते हैं भैया? शब्द एक ही पर अर्थ उनके अलग अलग हैं भाई, अनेक हैं भाई। कि यदि तुझे जीना है तो लुच्चा बन करके जी। किसे लुच्चा कहते हैं? किसका नाम लुच्चा है? कि ये लुंचे से बना है। काय से बना है? लुंचे से। कि जो लुंचन करे, क्या लुंचन करे? कि जो घास फूस है अंतरंग से, जिसने राग द्वेष का लुंचन किया है, बाई में जिसने परिग्रह का लुंचन कर दिया है, दिगंबर संत मुनि राजों को ये केश भी परिग्रह लगते हैं, इसलिए इसका लुंचन करते हैं। तो ऐसा केश लुंचन करते हुए, अस्थि की मस्ती में मस्त रहते हुए, अपने हाथों में कमंडल पीछी को धारण करते हुए तू लुंचे का जीवन जी तो तेरी पर्याय में मोक्ष मार्ग प्रकट होगा। और जब मोक्ष मार्ग प्रकट होगा तो तुझे निश्चित रूप से मोक्ष की प्राप्ति होगी ही होगी भाई। देखो ज्ञानियों का मंतव्य, ज्ञानियों का अभिप्राय, वो जीवों को जो है मोक्ष मार्ग में लगाना चाहते हैं और मोक्ष मार्ग में लगाने के लिए ये प्रेरणा देते हैं कि भाई ये तेरा जो शुद्धात्मा है, यह शुद्धात्मा ही तेरा इष्ट देव है, यही तेरा कारण का कारण परमात्मा है। इस प्रकार के विशेषणों से शुद्ध आत्मा को ही इष्ट देव सिद्ध करके नमस्कार किया है। इस प्रकार के विशेषणों से, लक्षणों से, विशेषताओं से, गुणों से इस शुद्धात्मा को अपना इष्ट देव सिद्ध करके नमन किया गया है, नमस्कार किया गया है। कि जिस शुद्धात्मा में कितने विशेषण हैं? इस मंगलाचरण के माध्यम से 4 विशेषण दिए, अन्यथा आत्मा में तो अनंत विशेषण है भाई। कि शुद्ध सत्ता स्वरूप है, चेतना गुण रूप है, स्वानुभूत्या चकासते अर्थात स्वानुभूति रूप पर्याय से अनुभव में आने वाला है और सर्वज्ञ जिसका स्वभाव है। इन विशेषणों से आत्मा को इष्ट देव सिद्ध करते हुए उसकी सत्ता को स्वीकार करने की प्रेरणा दी गई है। हम सभी अपने निज इष्ट देव का अवलोकन अपनी पर्याय में करें और अपनी ज्ञान पर्याय में उस ज्ञायक की स्थापना करें। देखो पूजन के कितने अंग हैं? 5 अंग हैं। कितने हैं? जिसमें प्रारंभ के 3 अंग कौन से हैं? आह्वानम, स्थापनम और सन्निधिकरण। अब ये आह्वानन, स्थापना, ये सन्निधिकरण कहां करना? कठोने के ऊपर कहां करना? नहीं भाई, अपने हृदय रूपी ठोने पर। किसको बुलाना? ज्ञान पर्याय के माध्यम से ज्ञायक का आह्वान करना, उस ज्ञायक को बुलाना। अब हृदय में ये श्रद्धा बना लेना, ये स्थापना कर लेना कि मैं ज्ञायक ही हूं। जब ऐसी दृढ़ श्रद्धा होगी,
ऐसी स्थापना होगी तो वह ज्ञानी और उसकी ज्ञान पर्याय सन्निधिकरण अर्थात उस ज्ञायक के निकट रहेगी, और ज्ञायक के निकट रहने पर हर पल हर समय उसे वह ज्ञायक 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 ही नजर आएगा। और वो प्रसिद्धि करेगा तो किसकी करेगा? ज्ञायक की प्रसिद्धि करेगा। भाई हर पल हर समय दृष्टि में ज्ञायक बना रहे, और वो आत्मा हर समय हर पल हमारे चिंतन में चलता रहे। इसलिए हमें ये प्रेरणा दे रहे हैं कि भाई अपनी दृष्टि का विषय उस ज्ञायक को बनाना। ज्ञानी के सहारे ओ अनुभूति में आए ओ, ज्ञानी के मेरे ज्ञायक प्रभुवर तुम बस एक सहारे हो, मेरे ज्ञायक ज्ञानी ज्ञायक में ज्ञायक बन कर रहते, ज्ञानी ज्ञेयों से प्रभावित नहीं, निज ज्ञान रूप रहते, ज्ञेयों ज्ञायक 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 ही जीवन है, ज्ञायक ज्ञानी के सहारे हो अनुभूति में आए हो, ज्ञानी के ज्ञेयों में ज्ञान नहीं, ज्ञेयों से ज्ञान नहीं, ज्ञेयों में हे ज्ञेयों का ज्ञान नहीं, ज्ञायक में ज्ञेय नहीं, ज्ञेयों का हे भिन्न भिन्न सत्ता संबंध कदापि नहीं, हे भिन्न ज्ञानी के सहारे हो अनुभूति में आए हो, ज्ञानी जो ज्ञान जानता है वह ज्ञान की सत्ता है, जो ज्ञान जो ज्ञान से निर्मित सचमुच वह ज्ञान ही है, जो
यह ज्ञान का शीशे महल, जहाँ ज्ञानी रहते, यह ज्ञान का ज्ञानी के सहारे हो, अनुभूति में आए हो, ज्ञानी मुझे ज्ञान सिंधु में तो बस ज्ञान ही ज्ञान भरा, मुझे मेरी ज्ञान तरंगों में साम्राज्य महा मेरा, ओ मेरी ज्ञान आनंद आनंद आनंद, आनंद ही जीवन है, आनंद ज्ञानी के सहारे हो, अनुभूति में आए हो, ज्ञानी मेरे गायक प्रभुवर तुम, बस एक सहारे हो, मेरे गायक ज्ञानी के सहारे हो, अनुभूति में आए हो, ज्ञानी के सभी जीव उस ज्ञायक स्वरूपी भगवान आत्मा को दृष्टि का विषय बनाएं, श्रद्धा का श्रद्धेय बनाएं, ज्ञान का ज्ञेय बनाएं, ध्यान का ध्येय बनाएं, चारित्र की चर्या का विषय बना करके अपनी स्वसंवेदन अनुभूति रूप पर्याय में उस ज्ञायक की प्राप्ति करें। वीतराग दशा की प्राप्ति हो, मंगलमय दशा की प्राप्ति हो, धर्म की प्राप्ति हो। इस मंगलमय भावना के साथ में अभी की बात को विराम देता हूँ। ओम शांति।